जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 15 अनुवाद स्नेहा माता जी पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भागवत वृंदावन श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। विभु माने सर्वव्यापी परमेश्वर। कस्यचित माने काहारी हेले पापम पाप कर्म को न आदते ग्रहण करती नहीं। च ओ सुकृतम शुभ कर्म को एवं ही न आदते ग्रहण करती नहीं। अज्ञानेन किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान आवृतम ढांकी होई रहिछि। तेन तेणु जंतव सकल अज्ञानी मनुष्य मोहयंती माने मोहित होइछन्ति। व्याख्या अछि सर्वव्यापी परमेश्वर काहारी पाप कर्म कि काहारी शुभ कर्म को ग्रहण करती नहीं, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढांकी होई रहिछि। तेणु अज्ञानी मनुष्य माने मोहित हेउछन्ति। एठी प्रश्न आछि विभु पदटी काहार वाचक एवं से काहार पाप पुण्य ग्रहण करती नहीं बोली कहिबार अभिप्राय कौन? उत्तर होछि विभु पदटी हेउछि समस्तंकर हृदय निवासी एवं निजर संकल्प द्वारा सकल जगतर संचालक सर्वशक्तिमान सगुण निराकार परमेश्वरଙ୍କ वाचक। से काहारे पाप पुण्य ग्रहण करती नहीं बोली कहिबार अभिप्राय होछि जदिओ तांकरी शक्ति बଳରେ मनुष्य सकल कर्म करुछि, जदिओ से ही समस्तଙ୍କୁ सेमानଙ୍କର कर्मानुसार शक्ति बुद्धि और इंद्रिय प्रदान करती, तथापि से जीव मानक द्वारा कृत कर्म मान ग्रहण करती नहीं। अर्थात से निजे कर्म मानकर फल भागी हुअंती नहीं। पुणी प्रश्न आसी एही अध्यायर शेष श्लोक एवं नवम अध्यायर 24 श्लोक भगवान ताऊ स्वयं कहिଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଓ ତପର ଭୋକ୍ତା। ଏଠାରେ ପୁଣି କିପରି କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କାହାର ଶୁଭ କର୍ମ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ସଗୁଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଦେବତାଦି ରୂପରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏପରି ହୋଇଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ ସହିତ ସର୍ବଦା ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିତ। ଏହି କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ହିଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ କାହାରି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଯେ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ରୂପରେ ଭଗବାନ ସକଳ ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା ହେଲେ ବି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପିତ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଓ କ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସବୁ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଜ ଓ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ଆଦି କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କହିବା ଉଚିତ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ କାହାରି ଶୁଭ କର୍ମ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ସକଳ ଜୀବ ମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଠାରେ ଶଙ୍କା ଉଠୁଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବା ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କ କର୍ମ ସହିତ ଓ ତାହାର ଫଳ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ତେବେ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଅମୁକ କର୍ମ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୋ କାମ, ମତେ କାମର ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା କଣ? ଏହି ଶଙ୍କାର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନାଦି ସିଦ୍ଧ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତଥା କର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ନ ପାରି ନିଜଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମଫଳର ସମ୍ବନ୍ଧ କଳ୍ପନା କରି ମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद माता जी। ये श्लोक श्री भगवान कहते कि जो परमेश्वर से कहार पाप पुण्य को ग्रहण करती नहीं। जमिति गतकाली आम एभली श्लोक चर्चा करुले कि श्री भगवान जो परमेश्वर ईश्वर से ना तो लोकंकर कर्म ना कर्तृत्व ना कर्म फल को माने सृष्टि करती सृजन करती
माने से सृजन मध्य आमे निजे करते आज कहते माने से परमेश्वर तार पाप पुण्य को ग्रहण करते ना आमे पाप करंतु बा पुण्य करंतु भगवान ताको ग्रहण करते ना कारण है अविद्या द्वारा जीव स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित थाए पाप पुण्य शब्द से आसी थाए जे आमे अज्ञान द्वारा जीवर जो स्वाभाविक स्थितिटा को भूली जीवारु आमे पाप पुण्य इत्यादि रे मग्न रही जाते से समस्त जीव मोहित हो जाते अज्ञानतार आ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ए श्लोक कहते कि माने जो कारण ईश्वर पुण्य एवं तार भल काम कर्मर प्रवर्तक हुअन्ति नाही से कथा ए जगार श्री भगवान कहते कि माने तांकर जो अविद्या शक्ति से ही जीवर ज्ञान को आवृत कर दिए अविद्या विद्या और अविद्या दुईटी जाक शक्ति श्री भगवान ठार आसी था अविद्या शक्ति सी जीव को ढाकी दे था माने जमिति आपण कहि पारंती भगवान ठार अविद्या केमिति आसिला अविद्या तो भगवान पार आवास करे नाही से मायारु जात होई था आ माया मध्य भगवान को ठार उत्पन्न ही मध्य से जीवों को ढाकी दिए से भगवान को न देखी पारंते जमिति सूर्य बादल को सृष्टि कले मध्य सही बादल आम मान को एमिति बेले बेले आच्छादित कर दिए कि आम मैंने सूर्य देवता को देखी पारंती नाही एभली भावरे अज्ञान द्वारा जो अविद्या द्वारा ये जो शक्ति द्वारा आमर ज्ञान शक्ति आवृत हो जाए जो अविद्या जीवर स्वाभाविक धर्म आवृत हो जाए से कारण जीव कौन करे ना मोहित हो जाए मोहित हबार अर्थ है जे मोहित होगा से जापर ना ताकू कौन करवा कथा कौन करवा कथा नुह एवं सी मिथ्या द्वारा माने मोहित हवा द्वारा से भावे एवं से दृढ़ निश्चित हो जाए कि मोर पाप पुण्य जो श्री भगवान मोर भल कर्म को फल को भगवान नेबे बा जो पाप पुण्य मोर पाप मध्य माने जो कर्म करिछि ता मध्य भगवान नेबे किंतु वास्तव में से गुड़िक माने ईश्वर नियंती नाही ए कथा ए जगार कहुई श्री श्रीधर स्वामीपाद ए श्लोक 15 नंबर श्लोक कहते कि श्री भगवान कौन करते ईश्वर कौन प्रकार पाप पुण्य नियंती नाही एवं ताहार भागी मध्य हुअन्ति नाही से केवल माने जो जीव कामना को रखी कर्म करिथाए सेथिरे से दोषी हो जाए एवं भक्तों ऊपर अनुग्रह एवं अभक्तों निग्रह करिया पई ईश्वर ठारे विषमतार उपलब्धि होइथाए कि भगवान भक्तों को उद्धार करती एवं अभक्तों को निग्रह करते एभली दशारे माने ईश्वर को जो दंड रूपी निग्रह से मध्य गोटे प्रकार अनुग्रह होइथिबारु परमेश्वर सर्वसम अटंती श्रीधर स्वामी पादंकर कहबार अर्थ है निग्रह अपि दंड रूपे अनुग्रह जो अन्य आमे देखुचंती जे खराब काम करता दंड मिले से दंड इत्यादि कहा ठारू मिले बा केमिति मिले तेणु एठी श्रीधर स्वामी पाद कहते वास्तव में ईश्वर माने समस्त समान हो जो दंड इत्यादि मिले से मध्य गोटे प्रकार अनुग्रह बोली बुझी नेबा उचित एवं भक्तों पर अनुग्रह अभक्तों पर आमर निग्रह एभली ईश्वर ठारे विषमता मध्य ये मध्य गोटे प्रकार माने अज्ञानता बोली बुझीबा को हबो माताजी म्यूट ऑफ करंतु बारंबार म्यूट खोल जाउछि समस्तंकर एठी श्री रामानुजाचार्य पाद ए श्लोकर माने भाष्य से कहते कि श्लोक कहुई कि माने विभु बा ईश्वर कहार पाप को ग्रहण करते नहीं कहार पुण्य को मध्य ग्रहण करते नहीं और जीव अज्ञान रे तार ज्ञान ढका होइथिबार जीव मोहित हो जाए ये को से व्याख्या करी कहते कि माने निजर संबंधी रूप
सी पुत्र आदि अंकर पाप दुख को से ग्रहण करती नहीं। जेमिति माने कारण ये जो सी विभू होइथिबारु से एक देश रे संबंधित नुहंती से समस्त सहित संबंधित जेभली भावरे आमे आमर घरे जदि किए कौन आमर पुत्र हो बा आमर संतान हो जदि कौन खराब काम करदेला पाप का पुण्य या पुण्य करदेला जेमिति से फल आमे नहीं पारती नहीं सी से भली भाव ताकू जदि कौन जगह पुरस्कार मिलूँ बा माने भूल कर स्कूल दंड मिलूँ से आमे तार दंडता को नहीं पारती नहीं बा आमे तार पुरस्कार को मध्य नहीं पारती नहीं। एठी से कहते एभली भाव जो स्वभाव आत्मार से विपरीत वासना किभली उत्पन्न हो जाए से उपरे माने श्री रामानुज आचार्य पाद कहते कि जदि आत्मार स्वभाव आसे कौटू से कहीं विपरीत रूप से कार्य करिथा से कहते अज्ञान रु तार ज्ञान आच्छादित होइथिबारु माने ज्ञानर विरोधी माने पूर्व पूर्व कर्म अनुसार तार फलर अनुभव बा योग्यता थिबारु से अनुसार तार ज्ञान आवृत हो जाए एवं संकुचित हो जाए एभली भाव से कर्म करिथा। जीव एते जन्म नहीं प्रत्येक जगार सी जन्म होइछि कर्म करुछि एवं जितेबले जन्म पर जन्म से ही भली बुझी नवा उचित जमिति शोईकी उठिकी आम काम करती जमिति आमे जितेबले शुअंती उठिला परे आमे जो अधूरा काम को आरंभ कर दियंती बिना कहा को पचारिकी से भली भाव जिते आमे गोटे जन्म नियंती सेतेबेले मध्य जिते आमे जन्म नेला परे टिके भाव बड़ हो जाती एवं छुआ दिन बड़ हवा भितर आमे अनुभव करती एवं आमे आमर कर्म को निश्चित करनियंती कि हाँ मु बड़ हेले या करी बड़ हेले या करी या मोर काम माने से निजे निजे बाछे निए से जगार कारण ये सब पूर्वर वृत्ति आम भितर बास करके थाए आमर चेतनारे आमर माने जो चेतनार बास करुथुबारु मन बुद्धि से अनुसार से अंतकरण द्वारा कार्य करी शरीर को नियोजित करिथांती माने एठी ईश्वर आमर पाप पुण्यर भाग को नियंती नाही। श्री शंकराचार्य पाद कहते माने विभु सर्वव्यापी परमात्मा कौनसी भक्तर पाप को ग्रहण करती नाही बा भक्त द्वारा अर्पण करा जाउथुबा सुकृत को मध्य से नियंती नाही। पुणी भक्त द्वारा पूजा आदि अच्छा कर्म को यज्ञ दान होम ये सब कर्म किभली भाव अर्पण करे ये निजे श्री शंकराचार्य पाद प्रश्न कर भगवान कहते कि विभुरे सर्वव्यापी परमात्मा से कौन प्रकार पाप व पुण्य ग्रहण करती ना किंतु भक्त तो पूजा करे पूजा कला बेले सी माने जो दान होम यज्ञ इत्यादि करे से वास्तव में भगवान को माने संतुष्ट अर्पण करने ही करे। आमे जितेबाला क्या दान दियंती आमे वास्तव में दान से व्यक्ति को दियंती नहीं आमे तो माने श्री जगन्नाथ को माने दियंती आउ जन को संत माने दी था किंतु वास्तव में दान तो जगन्नाथ को उद्देश्य करा जाए भगवान को उद्देश्य करा जाए। ये शंकराचार्य पाद कहते पुणी सी किभली भाव से अर्पण करे श्री भगवान को माने ये कहते कि जीवंकर जो विवेक ज्ञान अज्ञान रे ढका होइथिबारु से संसारी जीव कि मु करे बोली ये भावना बा मु करे बा मु कराउछि बा मु खाउछि मु खेलुछि बा एभली प्रकार जो मुपण माने जो अहंकार ता हृदय बास करिथाए यही अहंकार रूपक जो अज्ञानता हृदय थिबारु से भावे कि वास्तव में मु एको प्रदान करुछि बा मु एई कर्म को माने ईश्वर को प्रदान करुछि दान करुछि बा मोर पाप कार्य को मध्य श्री भगवान को एभली भाव रे करी ताको माने खेलन करदेवी ये लेकिन आमर माने एभली ये केवल अज्ञानता रु ही एभली विचार आसी था एक कथा शंकराचार्य पाद कहते वास्तव में श्लोकर जो नादते आकस्य चित पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जंतवः जंतव हेले आम समस्ते जंतु माने जीवन को जंतव कहा जाए माने एठी समस्त महात्मा माने ये जो व्याख्या करुछन्ते श्लोक रे वास्तव में ए श्लोक से माने कहते कि नादते कस्यचित् पापम वास्तव में आमर पाप और पुण्य ये दुईटी शब्द केवल अज्ञान ही जात होता है। ये जगत रे
आमर आत्मा अकर्ता ही थिबारु वास्तव में कौन कर्म पाप नुह कौन कर्म पुण्य नुह कि जितेबाला आम निजक अहंकार द्वारा निजक निजे से कर्म सहित आम जोड़ी नियंती सेतेबळे ही ए प्रकार विचार मन को आसी था। अन्यथा जदि आमे सबुकिछि आम निजक निजे जितेबाला भगवत अर्पण करदेवा भगवान शरण रे चलीजा सेतेबळे कौनसी कर्म से निष्काम कर्म हो कौन कर्म ना पाप ना पुण्य रूपे ग्रहण करा तेणु एठी जो श्री भगवान कहते ए समस्ते महात्मा मैंने व्याख्या कर माने आमर अज्ञान द्वारा ज्ञान आवृत हो आमे मोहित होई माने आमे जो ऊपर श्लोक माने श्लोकर अधारे कहुई कि आमे भावती कि आम पाप करुँच एवं आमे पुण्य करुँच जो भगवत भक्त जे श्री भगवान परे माने आत्म समर्पण करी से तांको पूजा अर्पण आदि करि थाए सेतेबळे श्री भगवान ग्रहण करती कारण सेतेबळे सी तार ज्ञान अज्ञान द्वारा ढका है न था से जानी थाए कि मु ए शरीर नुह किंतु ए शरीर माध्यम रे मु भगवान को पूजा अर्चना आदि करी ए शरीर मिथ्या हेले मध्य ए शरीर माध्यम रे आमे सत्य को आचरण करि परिबा तेणु एभली भाव माने जीव जानी तार अज्ञान को माने पार होई से भगवान को पूजा अर्चना आदि करि पारि थाए। जय जगन्नाथ। हरे बोल। हरे कृष्ण।